हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज 15 cot a is equal to 8। अगर ऐसा है देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। अब उसी के साथ साथ हम सबसे पहले ले आते हैं इससे रिलेटेड एक फिगर। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो और प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, सबसे पहले आपका काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी फिगर लेकर फिगर बनाना। राइट, अच्छा। अब दूसरा, इस क्वेश्चन में जनरली जो मैं देखता हूँ कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो ये है, कहते हैं सर यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 दे दिया और हम ये कहते हैं कि cot a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, तो अगर हम बेस 8 मान भी लें तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे, तो इसका हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, बट उससे पहले आप फिगर को समझिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमें cot a दिया हुआ है और फाइंड भी हमें sin a और sec a करना है। तो हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा एंगल a है वो बेस पर होना चाहिए। तो लेट्स से कि a एंगल इज दिस एंड इट इज b, और इस पॉइंट को आप c कह दीजिए। राइट, अब आप आगे क्या कह सकते हैं, आप इस गिवन कंडीशन को यहाँ पे लिखिए, दैट इज 15 cot a इज इक्वल टू कितना, 8 के। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिस 15 इज मल्टीप्लाई विद cot a, और इस 15 को आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं दैट इज cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। राइट, तो ये इसका कैच था कि आप इसको किस तरह से अपने कंडीशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिड्यूस कर लेंगे। राइट, तो चलिए, अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं दैट cot a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज बेस, बेस इज ए बी, सो आप लिख सकते हैं ए बी, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज बी सी। यस, बिल्कुल ठीक है। सो अगर हम गिवन कंडीशन और इसको कंपेयर करें, सो वी कैन से दिस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 8 अपॉन 15। यस, बिल्कुल। तो यहां पर आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दिस इज 8 एंड दिस इज 15। ओके, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो थर्ड साइड है उसको फाइंड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें दो साइड तो मिल गई, बट तीसरी साइड अभी भी हमारे पास नहीं है, विच इज AC। राइट, तो AC को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर is equals to AB square plus BC square। राइट, अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट इन कीजिए, AC is equal AC raised to power 2 and AB is how much, that is 8 raised to power 2, BC is how much, that is 15 raised to power 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 15 raised to power 2, that is 225, और ऐड करेंगे अगर हम इसको तो ये हो जाने वाला है, इट इज 289। यस, अब एक और एरर जो बच्चे जनरली करते हैं, उनको लगता है ये AC की वैल्यू आ गई है, नहीं, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसको स्क्वायर रूट जरूर निकालिए। तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, सो AC इज इक्वल टू कितना, दैट इज 17। तो यहां से आप कह सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू 17। यस, अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आपने साइन ए फाइंड करना है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, इट इज BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, दैट इज AC। सो BC की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज 15। ओके, और AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 17। तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन A की। वहीं अगर आप सेक A की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज सेक A, तो कितना हो जाएगा, दैट इज बेस, सेक A इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आप इसे लिखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB। यस, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई है अभी, दैट इज 17,
तो लिखिए यहाँ पे आप 17/8। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ये आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.